कहते थे कि जब रुपए की कीमत गिरती है तो देश का मयार गिरता है, तो अब तो रोज। दूसरा उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल नौजवानों को देंगे। देखिए, जल जीवन मिशन का एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। मधुशाला नहीं, पाठशाला चाहिए। हमारे साथ मौजूद है सांसद संजय सिंह जी। आइए सर से कुछ सवाल करते हैं। सर, केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। मोदी सरकार ने अपने दावे, अपनी योजनाओं पर बहुत दावे और वादे किए थे। कितने वादे आपको पूरे होते हुए देखे? क्या आपका कहना है? देखिए, मोदी जी ने कहा था कि काला धन लाएंगे, सबको 15-15 लाख देंगे। अब काला धन तो 3 गुना हो गया, तो 45 लाख देना चाहिए हर एक आदमी को। दूसरा उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल नौजवानों को देंगे, तो 22 करोड़ नौकरी मिलनी थी 11 साल में। मुझे लगता है 22,000 नौकरी भी उन्होंने नहीं दिया, और नौकरी देना तो दूर की बात है, नौकरी ख़त्म करने का काम उल्टा उन्होंने किया। तीसरा उन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, तो महंगाई आसमान पे पहुंच गई। उनके राज में तेल महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल तो आसमान छू रहा है। कहते थे कि जब रुपए की कीमत गिरती है तो देश का मयार गिरता है, तो अब तो रोज़ देश का सम्मान गिर रहा है। तो मुझे लगता है एक भी 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान सबको देने का वादा उन्होंने किया था। जितने वादे उन्होंने किए थे वो सारे के सारे उनके झूठे निकले और जुमला साबित हुआ। सर, इटावा में भी बहुत बड़ा मामला आया जिसमें एक व्यक्ति को व्यासपीठ पर बैठने से मना कर दिया गया, उसके बाल काट दिए गए। तो ऐसा नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में जाति से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं? अरे, आप इसको क्या कहेंगी? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी अपनी पत्नी के साथ कन्नौज में पूजा करने चले गए थे एक मंदिर में, उसको गंगा जल से धुला बीजेपी के लोगों ने। तो ये क्या है? तो अभी भी 80% हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू नहीं मानते। पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी हैं, उनको अभी अति पिछड़ा है, उनको ये हिंदू ही नहीं मानते, उनके साथ भेदभाव करते हैं। कहाँ लिखा हुआ है कि यादव कथा वाचक नहीं हो सकता? कहाँ लिखा हुआ है? सर, मेरा एक सवाल आपसे और है कि अभी हाल ही में एक खबर आई कि भाजपा मुस्लिमों को स्पेशल ट्रीटमेंट देती हुई नज़र आ रही है। इसमें वो पंचायत के जो चुनाव होने हैं उसमें उन्हें उम्मीदवार बना रही है। इस पे आपका क्या कहना है? पता नहीं, मुझे तो कहीं भी ना तो देश की लीडरशिप में, ना विधानसभा लोकसभा में कहीं नहीं लगता कि मुस्लिमों को कोई प्रतिनिधित्व बीजेपी ने दिया है। अब आगे क्या करते हैं वो देखिए। सर, पीडब्ल्यूडी में भी आजकल बहुत घोटाले नज़र आ रहे हैं जिसमें बीजेपी का कोई खास हमें एक्शंस और रिएक्शंस पता चल नहीं रहे। आपका क्या कहना है? देखिए, जल जीवन मिशन का एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसमें टंकी बनने से पहले टंकी उड़ जा रही है, उद्घाटन होने से पहले फर्स्ट टेस्टिंग में उड़ जा रही है। तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अगर आप हालत देखेंगे, सड़कें जो हैं वो गड्ढा युक्त हो जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे का कारण भ्रष्टाचार है, और चाहे वो बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उत्तर प्रदेश में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जो इंसान को सुविधाएं चाहिए वो नहीं मिल पा रही। सर, एक बार फिर से सावन का महीना आने वाला है और कांवड़ यात्रा को लेकर बीजेपी ने फिर से नई रणनीतियां शुरू कर दी हैं, नए ट्रेंड शुरू कर दिए। अब उन्होंने बोला है कि जितने भी दुकानदार जो रेस्टोरेंट्स को ओन करते हैं उनको नेम प्लेट लगानी पड़ेगी। ये तो मुझे लग रहा है कि वो 80% हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश है इनकी। कोई जाटो ढाबा लिखेगा, कोई निषाद ढाबा लिखेगा, तो कोई वाल्मीकि ढाबा लिखेगा, तो कोई पासी ढाबा लिखेगा। तो क्या उसके यहाँ ये लोग जाएंगे खाने के लिए? नहीं जाएंगे। कोई 4 लोग इकट्ठा होकर गुंडे दारू पी के पहुँचेंगे, कहेंगे ये जाटों के हाथ का हम खाएंगे नहीं, इनको मारो पीटो बंद करो। तो ये ठीक नहीं है। सर, अब 9 तारीख को आपका एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। आपको क्या लगता है कि उस आंदोलन से क्या कुछ चेंजमेंट्स? से हम शुरुआत कर रहे हैं। मधुशाला नहीं, पाठशाला चाहिए, स्कूल बचाओ अभियान, ये गांव-गांव में हम लोग शुरू कर रहे हैं। और उसको लेके उस अभियान के दौरान हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। तो हमारे साथ संजय सिंह जी थे जिन्होंने काफ़ी गहरी बातें कहीं। आइए देखते हैं क्या होता है आगे इसमें। आप मेरे साथ बने रहिए लाइव न्यूज़ से। कैमरामैन आशीष के साथ अतिशा भट्टाचार्य, लखनऊ।